हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके अंतर्गत क्या बताया गया। इसके अंतर्गत जो कंपनी डिपॉजिट लेती है उसी की एक डेफिनेशन बताएगी। इसके अंदर इस वीडियो में कवर करेंगे जो कंपनी जो होती है वो किस तरह डिपॉजिट ले सकती है और किन लोगों से ले सकती है, किन से नहीं ले सकती है, उसकी क्या क्राइटेरिया है, क्या रेगुलेशन है, रूल रेगुलेशन क्या है, उसका रेगुलेशन क्या होता है, उस सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले इसकी डिपॉजिट क्या होता है उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। मान लो जैसे कोई कंपनी है। अब कंपनी को जब किसी फंड की ज़रूरत होती है तो वो अपने मेंबर से कुछ रुपए उधार लेती है। मतलब उसको वापस रीपेमेंट करना होता है कंपनी को, दोबारा वापस वो अपने जिससे लिया है उसको वापस करेगी बाद में वो, लेकिन अभी वो उनसे वो पेमेंट ले रही है। तो इसमें बताया गया है कि सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रेगुलेट द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज फ्रॉम देयर मेंबर्स। अ डिपॉजिट अंडर द एक्ट ब्रॉडली रिफर्स टू एनी money received by a company through loans or other financial arrangement which the company is obligated to return either after a specific period or upon demand। मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 जो सेक्शन 73 है, इसके अंदर बताया गया है कि कंपनी अपने मेंबर से पैसे उधार लेती है डिपॉजिट के तौर पे, ठीक है। और डिपॉजिट जो होता है वो कंपनी वापस करेगी और जिससे लिया उनको वापस करेगी वो, लेकिन कब करेगी वो एक पीरियड जो भी तय होता है उनका कि कब करना है वो पहले से तय होता है दोनों के बीच में। Section 73 outline the procedure, condition and restriction under which is companies other than banking and non-banking financial companies NBFCs can escape deposit from their members. It ensures transparency and protection for the investors by preventing fraudulent practices in escaping deposits। और सेक्शन 73 के अंदर यही बताया गया है कि जो उसकी कंडीशन, जो उसकी रेस्ट्रिक्शन है, जो प्रोसीजर है वो पूरा इसमें डिफाइन किया गया है, जिससे कि इन्वेस्टर पे कोई कोई घाटा ना हो, कोई नुकसान ना हो। इन्वेस्टर जो उसमें है, कंपनी किनसे ले सकती है, किनसे नहीं ले सकती, या बैंकिंग से नहीं ले सकती, जो भी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल उनसे नहीं ले सकती, ठीक है। ये होता है कैन डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर्स। इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोटेक्शन फॉर द इन्वेस्टर बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस इन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब नीचे आ जाते हैं। इसमें आगे जो कहा गया वो जानते हैं क्या। अंडर दिस सेक्शन कंपनी मस्ट अडेयर टू द फॉलोइंग की रिक्वायरमेंट बिफोर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अब जो डिपॉजिट अपने मेंबर से पाने से पहले उसको कंपनी को कुछ स्टेज है उनको पहले फुलफिल करना होता है। कि सबसे पहले क्या होता है, शेयर होल्डर की अप्रूवल जरूरी होती है। द कंपनी मस्ट पास द रेजोल्यूशन इन अ जनरल मीटिंग। कंपनी को सबसे पहले बताना पड़ेगा अपने जो इन्वेस्टर हैं कि हम डिपॉजिट इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये पहले अपने सारे मेंबर जो शेयर होल्डर उनके बीच में ये डालना पड़ता है अप्रूवल। एक issuance of circular, the company needs to issue a circular to its member providing details about the deposit scheme। कंपनी एक सर्कुलर जारी करती है। इसके अंदर वो बताती है कि हमें जो डिपॉजिट लेना है उसमें कितना अमाउंट, कितना सब कुछ है, वो उस पूरी डिटेल होती है डिपॉजिट के बारे में उसी स्कीम के अंदर। डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व account, the company is required to deposit a certain percentage of the amount of deposit maturing in the following financial year into a deposit repayment reserve account। कंपनी जो होती है वो उसको जरूरत होती है, मतलब एक सर्टेन परसेंटेज, मतलब एक चुना कुछ परसेंट जो होता है डिपॉजिट का, उतने की वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर खुद रिपेमेंट का अकाउंट में दिखाना होता है, ठीक है। एक ही बात हो गई इसमें। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स मैच्योरिंग इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर इनटू अ डिपॉजिट रिपेमेंट्स रिजर्व अकाउंट। डिपॉजिट इंश्योरेंस, कंपनीज are required to secure deposit insurance to safeguard to the interest of depositors। कंपनी जिनसे पैसा वो ले रहे, जिनसे डिपॉजिट ले रहे डिपॉजिटर्स जो हैं उनको इंश्योर, मतलब कि ये इंश्योर करना पड़ता है कि उन्हें उससे कोई खतरा नहीं है। उनको सिक्योर दिखाना पड़ता है कि आप सिक्योर इस चीज़ से, ठीक है। जो आप पैसा में दे रहे हैं उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा आगे, तो ये कंपनी दिखाना पड़ता है। अब जानते हैं रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। डिपॉजिट का रिपेमेंट जो दोबारा वापस होती है रिपेमेंट उसका है, द कंपनी मस्ट रिपे द डिपॉजिट ऑन और बिफोर द मैच्योरिटी डेट। जिस डेट में तय हुआ है उस डेट से पहले या उस डेट को वो रिपेमेंट कर देगी, ठीक है। मतलब जो लौटाने का जिस दिन का जो एक समय सीमा मतलब तय होती है ना कि कब तक ये देंगे, समय सीमा होती है एक चीज़। द एक्ट प्लेसेस स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन टू इंश्योर द कंपनीज एबिलिटी टू रिपे डिपॉजिट्स, thus अवॉइडिंग सर्कमस्टेंसेस वेयर कंपनी टेक डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स बट कैन नॉट ऑनर विद देयर रिपेमेंट। ये एक्ट ना वो स्ट्रिक्ट, मतलब कि एक
बहुत सख्त उस पर जो है रोकथाम लगाता है रिस्ट्रिक्शन टू इंश्योर द कंपनीज एबिलिटी टू रिपे डिपॉजिट। कि देखिए मतलब कि कंपनी के ऊपर वो ताकत है, मतलब कि वो उसके एबिलिटी है कि वो वापस कर सकती है डिपॉजिट। अगर मतलब वो ले रही है कंपनी किसी से पैसा अपने मेंबर से, तो ये उस मतलब कि उसके अंदर ये होनी चाहिए ना ताकत, उसमें ये उसके पास ना बजट होना चाहिए कि वापस कर सकती है। मतलब कंपनी अगर ग्रो हो रही है, कंपनी के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसके जो फंडामेंटल सही है, तभी कंपनी वापस कर सकती है। अगर कंपनी का कर्जा पहले से पड़ा हुआ है तो कहाँ से वापस कर पाएगी वो। द सेवाइडेड सर्कमस्टांसेस वेयर कंपनी टेक डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स बट कैन नॉट ऑनर द रिपेमेंट। मतलब कि उनको जो ऐसे कोई वो ना बन जाए, ऐसा कोई मौका ना बने कि जिसमें कंपनी पैसा ले ले उसके बाद वापस ना कर पाए मेंबर को अपने। उसके बाद जान लेते हैं इसमें व्हाट डज नॉट क्वालिफाई एज अ डिपॉजिट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, मतलब कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं ऐसे किससे मतलब कि वो जो डिपॉजिट के अंदर नहीं आते, मतलब अंतर्गत नहीं आते उस कैटेगरी के अंदर, कि किनसे तो कंपनी अगर फंड मतलब कि राइज करती है तो वो डिपॉजिट नहीं कहलाएगा। द कंपनीज कैपिटल और डिपॉजिट्स रूल 2014 framed under the Companies Act 2013 provides a clear list of exception funds that are not considered deposit under the act. Here are example of financial instrument or transaction that are not categorized as deposits. द कंपनीज रूल 2013 जो है उसके अंदर जो है ये फ्रेम किया गया है कि कंपनीज एक्ट 2013 को प्रोवाइड अ क्लियर लिस्ट, एक लिस्ट प्रोवाइड करता है जिसके अंदर बताया गया है कि जो फंड इस एक्ट के अंदर मतलब कि जो राइज मतलब कि लाया गया है तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ मतलब जो लोग हैं वो डिपॉजिट नहीं कहलाना, कि जिनसे अगर कंपनी मान लो जिससे पैसे लिए हैं तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनसे वो डिपॉजिट नहीं माना जाता है, वो डिपॉजिटर नहीं माने जाते हैं उन लोग को। सबसे पहले शेयर कैपिटल। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी एज अ शेयर कैपिटल वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर इज नॉट कंसिडर्ड अ डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कंपनी इश्यूज शेयर टू इन्वेस्टर एंड रिसीव मनी इन रिटर्न दिस अमाउंट इज रिगार्डेड एज द कैपिटल नॉट डिपॉजिट। मान लो जैसे कोई कंपनी है, अब कंपनी ने अपने शेयर इशू किए, इन्वेस्टर ने खरीद लिए शेयर, उसको इन्वेस्टर ने बदले उनको उसको कंपनी को पैसे दिए जो खरीदने के मतलब शेयर खरीदने के, ठीक है। अब वो जो पैसे उसके पास आए हैं वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, वो एज अ कैपिटल माना जाएगा कि वो कैपिटल है, मतलब पूंजी है कंपनी की, लेकिन वो उसको जो है डिपॉजिट में, क्योंकि उसको जो है वो रिटर्न नहीं करेगी, वो तो करेगी उसको अपना शेयर बेच दिया ना कंपनी ने अपना, ठीक है, तो उसको जो है वो डिपॉजिट के कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स। मनी रिसीव्ड फ्रॉम अ डायरेक्टर और अ रिलेटिव ऑफ अ डायरेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। This exemption applies if the director provides a declaration that the loan is from his own funds and not borrowed. मनी जो मतलब जो पैसा है अगर वो रिसीव होता है डायरेक्टर से या डायरेक्टर के किसी रिलेटिव से तो उसे भी जो है डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ये अप्लाई होता है कि यदि डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन प्रोवाइड कर दे, मतलब बता दे कि उसमें जो है ये जो लोन हम लोग की जो दिया है वो उसके फंड से या उधार नहीं लिया गया, मतलब उस फंड से और उसने उधार नहीं लिया इस चीज़ को, ठीक है, फंड को। एग्जाम्पल तो समझ लेते हैं। मान लो जैसे इफ अ कंपनी डायरेक्टर लोन्स 1 लाख फ्रॉम देयर पर्सनल फंड्स इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ डिपॉजिट। मान लो कोई कंपनी का डायरेक्टर है, उसने जो है अपने पर्सनल फंड से जो है 1 लाख का लोन दिया कंपनी को, ठीक है, तो उसे भी जो है डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, वो डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब ये जानते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। द कंपनी रिसीव्ड थ्रू द issuance of bonds or debentures that are secured by a charge on the assets of the company is not a deposit। जो अमाउंट रिसीव होता है जो कंपनी बॉन्ड से डिबेंचर इशू करती है उसके मतलब के बदले में जो रिसीव होता है अमाउंट, उसे भी जो है वो कंपनी जो है डिपॉजिट नहीं मानेगी। क्योंकि जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे अ कंपनी इशूइंग सिक्योर्ड डिबेंचर्स टू राइज 50 लाख फ्रॉम द पब्लिक विल नॉट क्लासिफाई दिस इज अ डिपॉजिट एज इट इज़ अ सिक्योर्ड बाई इट्स असेट्स। मतलब कंपनी ने जो है जब डिबेंचर जारी किया तो उसके बदले उसको 50 लाख रुपए मिले पब्लिक से, तो उसे भी जो है डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जो है एक असेट के तौर पे काम करता है, डिबेंचर जो होता है ना, तो उसे जो है ये डिपॉजिट नहीं कह सकते उस चीज़ को। चौथा पॉइंट जो है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। लोन्स आर डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज पार्टिकुलरली इंटर कॉर्पोरेट लोन्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट्स। जो अदर कंपनी से जो लोन आने वाला कंपनी रिसीव कर रही है मान लो, उसको जो है जो कंपनी है, अगर कंपनी किसी दूसरे कंपनी से लोन या डिपॉजिट रिसीव करती है तो उसे भी जो है ये डिपॉजिट के अंदर नहीं लाया जाएगा, उसको वो उससे बाहर ही रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, होल्डिंग कंपनी प्रोवाइडिंग अ लोन ऑफ 20 लाख टू इट्स सब्सिडरी इज नॉट ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। मान लो कोई होल्डिंग कंपनी है जिसका अपने सब्सिडरी कंपनी को 20 लाख रुपए वो देती है, ठीक है,
तो उससे भी वो एज अ लोन माना जाएगी, उसको सब डिपॉजिट नहीं माना जाएगा उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि उस पर वो मतलब लोन दे रही है ना। चौथा पॉइंट जो है बैंक लोन, इसमें है मनी रिसीव फ्रॉम बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज आल्सो नॉट ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। दीज आर टिपिकली लोन्स प्रोवाइडेड टू कंपनीज टू मीट देयर फाइनेंशियल नीड्स। मनी जो रिसीव होता है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से या किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उसे भी जो है डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। देयर आर टिपिकली लोन्स प्रोवाइडेड टू कंपनी टू मीट देयर फाइनेंशियल, यहाँ जो बिल्कुल एक तरह मतलब कि लोन प्रोवाइड किया जाता है कंपनी को कि अपना जो उनके जो कर्जा पानी है उसको अदा कर दें, उनसे उनका भरपाई कर लें जो लोन से, बस उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा उस चीज़ को। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ टर्म लोन सैंक्शन बाय अ बैंक फॉर अ कंपनीज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ डिपॉजिट। जो लोन का जो वर्ड है ये जो है ये एक बैंक द्वारा जो है वो कंपनी की कैपिटल को जो है एक्सपेंडिचर करने के लिए होता है, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। और ये जो है जो डिपॉजिट है उससे परिभाषा तो बाहर ही है वो, ये जो बैंक लोन वाला है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, एडवांस रिसीट फ्रॉम कस्टमर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस आर नॉट कंसिडर्ड डिपॉजिट्स प्रोवाइडेड दे आर एडजस्टेड अगेंस्ट द गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। मान लो कोई कस्टमर है वो जो है कंपनी को एडवांस में पेमेंट कर दे रहा है कि उसका जो है मतलब कि जो गुड्स है जो सर्विस उसको ईजिली जल्दी अवेलेबल हो जाए, तो उसे भी जो है डिपॉजिट की कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा, क्योंकि वो भी जो है अपने गुड्स के लिए दे रहा है, पैसे वो जो दे रहा है एक्स्ट्रा भी बात तो फुलफिल हो ही जाएगा ना उस चीज़ को, इसी को रिटर्न तो करना नहीं, कंपनी को पैसे रिटर्न करना है इसके बदले वो। एग्जाम्पल, इफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसीव 5 लाख इन एडवांस फ्रॉम द कस्टमर फॉर डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स, इट इज़ नॉट अ डिपॉजिट एज लॉन्ग एज द गुड्स आर सप्लाइड विद इन द एग्रीड पीरियड। क्योंकि जैसे कि जो गुड्स है जिसके लिए पैसे दिया वो उसको सप्लाई हो जाएगा, कुछ जो एक पीरियड दिया गया कि 2 दिन में 3 दिन में जितना भी उसको टाइम दिया गया उसके अंदर वो सप्लाई हो जाएगा जो गुड्स है, तो ये भी जो है डिपॉजिट के अंतर्गत नहीं आएगा। अब जान लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एन एम्प्लॉय, टेनेंट और कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट रिगार्डेड एज अ डिपॉजिट अंडर द एक्ट। कोई भी अमाउंट जो है एज सिक्योरिटी रिसीव होता है, मान लो किसी एम्प्लॉय के द्वारा या किसी टेनेंट के द्वारा या किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, उसे भी जो है डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अ कंपनी रिसीव 10,000 एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम एन एम्प्लॉय अंडर अ बॉन्ड एग्रीमेंट डज नॉट काउंट इज अ डिपॉजिट। देखिए किसी कंपनी ने 10,000 रुपये रिसीव किए है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब सिक्योरिटी तरफ से, क्योंकि सिक्योरिटी जो तो अब वापस की जाती है फ्रॉम एन एम्प्लॉय अंडर अ बॉन्ड एग्रीमेंट डज नॉट काउंट इज अ डिपॉजिट, तो उसे भी जो है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगी क्योंकि उसको जो है सिक्योरिटी वापस कर दी जाती है, जिससे भी क्या होता है। सब्सक्रिप्शन मनी, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज एन एप्लीकेशन मनी फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज provided it is registered against allotment or refunded is not considered as a deposit. Any amount received as an application money, मान लो कोई अमाउंट जो है रिसीव हुआ है एप्लीकेशन मनी की तरह, मतलब जैसे होता है ना कि सब्सक्रिप्शन के लिए किसी सिक्योरिटी की, तो उसे भी जो है वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो है वो भी प्रोवाइडेड इज रजिस्टर्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट रिफंडेड, उसे जो प्रोवाइड किया गया वो भी किसी एडजस्ट हुआ है अलॉटमेंट या रिफंड किया गया है, ठीक है, इसके लिए जो है उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। अब पूरा जो है बार में ओवरऑल समझ लेते हैं कंपनी जो सेक्शन 273 है कंपनी एक्ट का, वो पूरा कहता क्या है। सेक्शन 73 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड फ्रेमवर्क टू रेगुलेट डिपॉजिट्स, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी फॉर द मेंबर्स who offer their money to companies. Simultaneously, the company's acceptance of deposit rules 2014 clearly demarcates financial transactions that do not qualify as deposit, thus excluding specific categories such as loan from directors, secured debentures, intercorporate loans, and advance from customer. These exclusion provides companies with flexibility to raise fund without triggering deposit-related regulation. जो सेक्शन 17 है कंपनी एक्ट है वो प्रोवाइड करता है एक डिटेल फ्रेमवर्क, बिल्कुल सांचा पूरा एकदम एक पूरा फ्रेमवर्क होता है बना हुआ जो भी होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है सब पता होता है कि कितनी उसकी की जो डिपॉजिट लेने की क्या कंडीशन है, क्या रेगुलेशन है, क्या रूल, मतलब कि कैसे क्या होना चाहिए, सब पूरा बिल्कुल उसमें डिफाइन किया होता है। इससे क्या होता है वो एक ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जो मेंबर होते हैं उनके लिए, ठीक है। वो ऑफर देयर मनी टू कंपनी, जो अपने मतलब कि पैसा इसमें ऑफर कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनको ये मतलब कि इंश्योर करना पड़ता है कि उनकी जो है कोई खतरा नहीं, उनके पैसे उनका कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से।
द कंपनीज रूल 2014 जो होता है, जो कंपनी जो ये रूल्स है 2014 वाला, जो कंपनी रूल्स है 2014 वाला, ये बताता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट डू नॉट क्वालिफाई एज डिपॉजिट, जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है उसे भी जो है डिपॉजिट नहीं माना जाता है, एक्सक्लूडिंग इन्हें छोड़ के। सच एज लोन फ्रॉम डायरेक्टर, जो डायरेक्टर से लोन लेते हैं वो, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, इंटर कॉर्पोरेट लोन एंड एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। दीज एक्सक्लूजन प्रोवाइड कंपनीज विद फ्लेक्सिबिलिटी टू राइज फंड विदाउट ट्रिगरिंग डिपॉजिट रेगुलेशन। ये सब जो होते हैं, मतलब जिससे जो लोन लिया जाते हैं, जो मतलब पैसे मिलते हैं, उसे जो है कंपनी जो अपना फंड राइज कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जो ये डिपॉजिट वाला जो रूल रेगुलेशन उसके बाहर होता है ये चीज़, ये डिपॉजिट के अंदर इसको नहीं लिया जाता है, नहीं शामिल किया जाता है। तो आज के लिए भाई इतना ही है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों को भी ये जो है वीडियो शेयर करें। जो भी कुछ आपको सवाल हो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।